वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। अल्टरनेटिंग करंट जो कि क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आज इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। डिस्कशन कुछ बेसिक पॉइंट पर होंगे। सबसे पहले ये बात आपको जानना है कि अल्टरनेट का मतलब होता क्या है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इसके बारे में आपको जानना होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन है आपके पास दिया हुआ और ये फंक्शन कुछ इस तरीके से रिपीट कर रहा है। ये फंक्शन देखिए इस तरीके से रिपीट कर रहा है, यानी कि आपके पास ये ई या आई का कॉन्सेप्ट है, ये जीरो है और ये फंक्शन अपने पोजीशन को थीटा इक्वल टू ओमेगा टी में चेंज कर रहा है। आप देख सकते हैं इस फंक्शन में आपके पास दो पॉजिटिव हाफ साइकिल दिख रही हैं, दो पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये आप देख सकते हैं दो निगेटिव हाफ साइकिल यहां दिख रही हैं। और ये एक प्रकार का साइनोसोडियल वेव है, एक साइनोसोडियल वेव है जो कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आगे की तरफ क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, आगे की तरफ निकल रही है। ठीक है, आगे की तरफ ये प्रोग्रेस करते हुए वेव जा रही है। ये रहा, ये वेव चल रही है। यानी यदि आपको देखें तो आपने इस चीज को पहले से भी पढ़ के रखा है कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में, कॉइल के सामने यदि आप एक बार मैग्नेट को रखते हैं, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के सामने यदि आप कोई एक बार मैग्नेट रखते हैं तो इस बार मैग्नेट के मूविंग की वजह से, इस बार मैग्नेट की मोशन की वजह से, बार मैग्नेट के मोशन की वजह से इस कॉइल के अंदर, इस कॉइल के अंदर आप देख सकते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि डेवलप हो रही है। इसको आप लिख सकते हैं, ये क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है, बार मैग्नेट है। ये आपका बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट के मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है उससे हमें अगला क्या मिलता है, अगला हमको मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है। और इसके बाद क्या मिलता है, इसके बाद आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट होंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट, एक इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पे कि मैग्नेटिक फ्लक्स आया, इसके बाद आपके पास पहले तो मैग्नेटिक फील्ड आई, इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स आए, इसके बाद इंड्यूस ईएमएफ आया, इसके बाद इंड्यूस करंट। इंड्यूस ईएमएफ का मतलब सीधी सी बात है वोल्टेज से बात किया जाएगा। इंड्यूस करंट का मतलब सीधी सी बात है आपके पास एक करंट का मैग्नीट्यूड आ चुका रहेगा। ये बात आपको जानना है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए इस पॉइंट पर हम पहुंचते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना है, इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंजिंग होनी चाहिए। यानी आपका बार मैग्नेट जो है वो स्टॉपिंग जोन में नहीं होना चाहिए। इस बार मैग्नेट के अंदर एक वेरिएबल क्या चाहिए, हमें मोशन होना चाहिए। इस बार मैग्नेट के मोशन की वजह से, ये बार मैग्नेट अगर मोशन कर रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, फिर फ्लक्स डेवलप होगा, फिर वोल्टेज डेवलप होगा, फिर लास्ट में आपको करंट मिल ही जाएगा जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वही चीज देखा जाए कि एक सर्किट है जो कि साइनोसोडियल वेव में आगे परफॉर्म कर रही है, जिसके अंदर वोल्टेज किस तरीके का आएगा, इसके अंदर अगर वोल्टेज देखा जाए तो वोल्टेज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज और करंट के ग्राफ होते हैं। ठीक है,
अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर देख सकते हैं कि ये इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये देख सकते हैं ये इसकी निगेटिव हाफ साइकिल है। तो पॉजिटिव और निगेटिव ये मिलाकर के यहां पर कितना कंप्लीट कर रहा है टी, यानी कि वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल कितने पर जनरेट होगी, वन कंप्लीट साइकिल आपकी ये जनरेट हो रही है 0 से टी, और ये आपका क्या है T/2 हाफ साइकिल। ये आपका ई या आई के फॉर्म में बनाते हो, ये एंगल के फॉर्म में बनता है ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि वन कंप्लीट साइकिल, ये वन कंप्लीट साइकिल का जो एरिया है, एरिया ठीक, ये कितने कंप्लीट हो रहा है 0 से टी में। दूसरी चीज, वन कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू क्या होगी, वो भी 0 होगी। तीसरी चीज, वन हाफ साइकिल की चार्ज क्या होंगे, वो भी 0 होंगे। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस है, वन हाफ साइकिल और दूसरी मैक्सिमम साइकिल। ये देखिए, इसको आप बोलते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसको आप कहते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ऐसे आप क्या कहते हैं, मिनिमम एम्पलीट्यूड, यानी कि एक मिनिमा दूसरे मिनिमा के बीच की लेंथ को वेवलेंथ, एक मैक्सिमा दूसरे मैक्सिमा के बीच की लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर हुआ बात। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर, मीटर में मेजरमेंट करते हैं। यानी सब मिलाकर के पूरी दुनिया में, याद रखिएगा, पूरी दुनिया में अगर हम बात करें एसी करंट और डीसी करंट की यदि बात करें, तो जो एसी करंट होती है इसका ग्राफ तो आपने देख ही लिया, इसका ग्राफ ये होता है जो कि पेरियोडिक मोशन की तरह बिहेव करता है, पेरियोडिक मोशन की तरह ये क्या करता है, बिहेव करता है। और जो डीसी ग्राफ होता है वो कुछ स्ट्रेट फॉलो करता है। यहां पर एक बात आपको मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर जो वोल्टेज मैक्सिमम रन करती है वो आपकी 220 वोल्ट होती है और फ्रीक्वेंसी आपकी होती है मात्र 50 हर्ट्ज के करीब होती है। लेकिन यहां की जो बात होती है, इन केस ऑफ डीसी करंट, जो डीसी करंट की बात होती है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी आपकी चलती है 0 हर्ट्ज, क्योंकि इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होती है, किसी भी प्रकार की पोलैरिटी नहीं पाई जाती है, जबकि आप इस करंट में पोलैरिटी आप पा रहे हैं। तो जिस करंट का वेव साइनसोइडल होगा, जिस करंट के पेज कंटिन्यूअस क्या होंगे, चेंज होंगे, जिस भी करंट के वेव में कंटिन्यूअस चेंजिंग आप पाएंगे वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, E = E0 sin ωt, I बराबर I0 sin ωt। एक बात और आपको बताना चाहता हूं, ये जो E0 है इसको बोलते हैं मैक्सिमम ईएमएफ और जो I0 है इसको बोलते हैं मैक्सिमम करंट, बोलते हैं मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, जो अपनी पोजीशन को समय के साथ चेंज करे, जो अपने पोजीशन को समय के साथ चेंज करे उसको अल्टरनेट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट कहते हैं। याद रखेंगे। और एक चीज और आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं ओमेगा, ओमेगा स्मॉल w जैसा रहता है और इसको फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, वेयर ओमेगा बराबर होता है 2π/T या ओमेगा 2π × 1/T या ओमेगा 2π × न्यू। ये ओमेगा का एक फार्मूला है, यानी एंगुलर स्पीड का भी आपने फार्मूला पा ही लिया। जहां पर याद रखिएगा न्यू = 1/T, न्यू को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, या तो हर्ट्ज लिखिएगा या फिर आप सेकंड इनवर्स लिखिए तो भी काम चलेगा, क्योंकि टाइम की यूनिट तो सेकंड होती है। तो ये चीज हो गई। अच्छा, दूसरा एक कंपैरिजन और इन दोनों बीच में है कि डीसी करंट की जो ग्राफ होती है वो कैसा फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन। डीसी करंट का कर्व कैसा फॉलो कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, ये देखिए ध्यान से। और इसका कर्व कैसे फॉलो कर रहा है, एक पोलैरिटी चेंज हो रही है इसके अंदर, एंगल कंटिन्यूअस प्लस माइनस चेंज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, पूरी दुनिया में इन ऑल वर्ल्ड यूज्ड ओनली एसी सप्लाई। देखिए, एसी सप्लाई का यूज सभी लोग करते हैं, लगभग मान के चलिए तो 98.6% लोग
एसी करंट की सप्लाई कर रहे हैं, जबकि डीसी करंट की सप्लाई जो बचा हुआ पार्ट लगभग 2% के करीब लोग डीसी करंट की सप्लाई कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, सप्लाई छोड़ी यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक बात और बता रहा हूं, इसके सोर्स क्या है डीसी के? सेल हो गई, बैटरी हो गए, ठीक है, या फिर बैटरी को आप क्या करोगे, बैटरी को आप सीरीज कर दो या फिर इसको पैरेलल आप कर दो। कुछ भी ऐसे कंडीशंस होते हैं जिससे आप डीसी सोर्स अप्लाई कर सकते हो, और आपके सामने एसी करंट है जो कि अपनी पोलैरिटी को चेंज करते हुए एक बेहतरीन फार्मूले का निर्माण भी करती है, साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने भी स्टार्ट की जा रही है, अल्टरनेटिंग करंट का, जो आपके सामने है, जो अपने ग्राफ को समय के साथ रिपीट करते हुए आगे तरफ बढ़ती है। इस पूरे फिनोमिना को कहते हैं अल्टरनेट चेंज, जो प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, इस तरीके से फंक्शन करते हुए आगे तरफ जाती है। थैंक यू।